मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मौसम भी बहुत अच्छा है और अभी मैं नहा के ही आई हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाल्ठे, क्योंकि वहाँ पे हमारा कुल देवता है भाल्ठी नारायण। तो आज वहाँ पे सावन महीने में देवता निकलता है, तो बस वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग रेडी होने वाले हैं। वनित को मैंने दूध वगैरह पिला दिया है और बस उसके कपड़े भी रेडी हैं और मेरे भी रेडी हैं और अभी मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। तो चलिए चलते हैं। बन्नी नीचे चला गया है मम्मी के साथ और मैं भी बस जा रही हूँ और दादी घर पे ही खाना खा के निकल रहे हैं और वगैरह नीचे। तो बन्नी भी बिल्कुल रेडी। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? गाड़ी? ओके। अभी हम लोग गाड़ी में और चल पड़े हैं। अंकल का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा है, तो आइए चलते हैं। और ये है हमारा छुरला गांव, मतलब कि जो मेरे दादाजी हैं वो यहीं पे पैदा हुए थे और हमारा पुराना घर भी यहीं पे है। और यहाँ से ऊपर वाला जो गांव है वो है भाल्टा। बस हम लोगों को वहीं पे जाना है। पहले तो यहाँ पे घर बहुत ही कम होते थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जगह जगह पुराने ही घर थे पहले तो, अब तो नए घर काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। और हम लोग पहुँच गए थे भाल्टा। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचे तो बारिश शुरू हो गई थी। और ये है मंदिर, मतलब डेरा। देवता यहाँ पे बैठते हैं, विश्राम करते हैं। और देवता अभी यहाँ से ऊपर से आने ही वाले हैं और लोग बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। सभी लोग देवता के आने का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही देवता आता है तो वैसे ही अपने कार्यवाही करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो कि देवता की कार्यवाही होती है, देवता हुड़की कहते हैं इसको। जैसे यहाँ पे इधर उधर ये जो ध्वजा सी दिख रही है आपको, लकड़ी का लंबा सा जो डंडा है, मतलब जो पूरा पेड़ होता है, ध्वज कहते हैं लोकल में। और ध्वजा होता है, सिंबल होता है इसी के। 100 बोलते हैं, जो कि ये ग्राउंड होता है, इसको हम कुल्लू में 100 बोलते हैं। तो इसमें चक्कर लगाते हैं, मतलब इधर उधर अपना जो भी परंपरा के अनुसार रीत चली आ रही होती है वो निभाते हैं। और सबसे पहले देवता सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले देवता के जो भी वाद्य यंत्र होते हैं वो चलते हैं, जैसे ढोल, नगाड़े, नरकाड़ी, नरसिंगे, ये चीज़ें जो होती हैं ये इनके वाद्य यंत्र कहा जाता है इनको। और व्यू बहुत अच्छा था बारिश आने के बाद। और जैसे ही देवता आया तो बारिश थोड़ी सी कम हो गई थी। और कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है तो अगर बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और वही हुआ है। और ये लो जी, हमारा रथ आ चुका है भाल्ठी नारायण का। और यहाँ पे ऊपर छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे ये पहले अपने नुआस कहते हैं, जो कि नमस्कार करने के लिए जाते हैं। और उसके बाद आएंगे यहाँ पर नीचे। उसके बाद जो भी वाद्य यंत्र के द्वारा ढोल नगाड़े जो बजाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हुड़की होती है। और जैसे ही हम लोग वाद्य यंत्र बजता है ना, उसके बाद जो घाटी पूरी देव धुन से जो गूंज उठती है, बहुत ही मज़ा आता है सुनने में। और मतलब मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। और बहुत ही अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत ही अच्छी मन में जो भी आपके सवाल जवाब जैसी भी टेंशन्स होती हैं वो सारी निकल जाती हैं। और अब देवता अपनी होली के लिए शुरू हो गए और बस हम लोग भी अपने इंतज़ार करें। और उसी तरीके से जैसे जो कि चेले होते हैं, गुर होते हैं, वो अपने कार्यवाही शुरू कर देते हैं। और भाल्ठी नारायण का जो रथ होता है वो साल की 2 ही बार निकलता है। एक जो कि श्रावण महीने, मतलब कि सावन महीने में, और दूसरा फागुन में। फागुन मतलब कि फरवरी टाइम में जो कि फागड़ी होती है उस वक्त निकलता है। क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो भी हमारे लोकल महीने होते हैं, हम लोग कुल्लू में उसी के
हिसाब से काउंट करते हैं और जो भी देवता निकलते हैं या भी कोई भी कार्यवाही होगी वो लोकल महीने के हिसाब से ही जोड़ते हैं, या ब्याह हो शादियाँ हो वो सब उसी महीने के हिसाब से किया जाता है। और इसी के बाद आता है ऊपर से देवता आता है, दूसरा देवता आता है, वो भी नारायण ही है, जो कि खड़ीपांग जगह है वहाँ से आता है, नारायण ही है। नीचे मेला होता है खलाड़ा में और उसको खिलाड़ी नारायण भी कहा जाता है। खड़ीपांग जो जगह है वहाँ पे उसका मठार बोलते हैं, भंडार है, मतलब तैयार होके आता है। जो भी देवता के सामान वगैरह होते हैं वो वहीं पे जमा होते हैं और जब भी देवता को कहीं पे जाना होता है तो वहीं से रेडी होकर निकलता है, तैयार किया जाता है पूरे रथ को। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये हमारे कुल्लू में बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती हूँ और मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है इस चीज़ का। और जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, और जिसको भी ज़्यादा पता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर ऐसे भी बता सकते हो कभी मिलकर। तो जय भारती नारायण। बाकी अभी दूसरे देवता का हम लोग इंतज़ार करते हैं। और इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार मैं यहीं पर थी अपने मायके में, तो इसीलिए अपने कुल देवता के स्थान पर आई हूँ। नहीं तो कभी भी मेरा कुल देवता मायके का कुल देवता निकलता है तो मैं अपने घर से ही प्रसाद बनाकर चढ़ाती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ। और प्रसाद में भी हमारे जो कुल देवता है उनको हलवा पूरी वगैरह नहीं चढ़ता है, उनको चढ़ता है भोजन, बोलते हैं भोजन लोकल में। तो उनका भोजन होता है चावल और सिर्फ जो कि देसी घी होता है, शुद्ध देसी घी, चावल को पकाना होता है और उसमें घी डालकर चढ़ाया जाता है। और अगर आप चावल नहीं बनाते हो तो सिंपल चपाती बनानी होती है, उसको बिल्कुल चूरना होता है, मतलब कि बिल्कुल बारीक करना होता है और उसमें आप गुड़ डालकर और घी डालकर उसको भी चढ़ाया जाता है। तो यही प्रसाद बनाया जाता है। और बाकी जगह हम अगर कहीं जाते हैं तो हलवा पूरी चढ़ाते हैं, जो कि मेरे ससुराल की तरफ हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हलवा पूरी लेकर जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो संज कहा जाता है उसको, और यहाँ पे भोजन कहा जाता है। क्योंकि मेरा ससुराल चंबा में है और मायका कुल्लू में है, तो दोनों तरफ के कल्चर हमारे अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, कुछ बहुत ही डिफरेंट होती हैं। और बाकी आप लोग वीडियो में देख ही सकते हो कि यहाँ पे कुल्लू के रथ और देवी देवता की जो भी परंपरा होती है वो किस तरह से मनाया जाता है, कोई भी फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। तो अगर आपको ऐसी ही चीज़ें और भी देखनी है तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखा कीजिए। अभी जो देवता का रथ है इनको एक वाद्य यंत्र इनका नया बना हुआ है, तो उसके लिए बजाने के लिए कोई आदमी को ढूंढ रहे हैं, मतलब फीमेल को ढूंढ रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे जेंट्स से हैं इनको चुन लिया है देवता ने। ये जो है देवलोक की देवली हो रही है और हम लोग यहाँ पे मढ़ार में आ गए हैं जहाँ पे देवता बैठा है। तो मेरा अंदर आ ही जाएगा कुछ देर में। तो बारिश बहुत ज़्यादा होगी बाहर, हम लोग आज छाता भी नहीं लेकर आए और देवता यहाँ पे बैठा है। उनकी जो यहाँ पे बिस्तर है भगवान का वो है, और ये देख सकते हो। और ये बहुत ही सुंदर है। जब मैं पहले आई थी यहाँ पे कलर वगैरह कुछ नहीं था, और ये पुराना बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है। ये देखिए छोटी सी गैलरी है और इसी की सराउंडिंग सारी लेकिन ये आगे जाओ मम्मा की नानी के पास, और यहाँ से भी सारे लोग बैठे हुए हैं। अरे अभी हमारा जो देवता है बाल्टी नारायण अपने दूसरे भाई का इंतज़ार कर रहा है, जो कि नारायण ही है। और उसी के साथ इनकी बहन भी आती है, कुंवरी होती है, जो कि पता ही है आप लोगों की जोत में होती है। और उसी का रथ आता है साथ में। तो कुछ देर बाद अभी आने वाले ही हैं देवता, उन्हीं के स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। और बाहर बारिश भी बहुत तेज़ हो चुकी है, तो बस इंतज़ार कर रहे हैं। और ये लो जी, सबसे पहले जब भी कोई रथ आता है तो सबसे पहले वाद्य यंत्र आते हैं, ढोल नगाड़े और नरताड़ी नरसिंगे, तो बजाने वाले आ रहे हैं। और इसी के बाद जो कि आपको साइड में औरतें दिख रही हैं देवता के स्वागत के लिए बैठी हुई हैं, फूल और जो भी हम लोगों को अपनी तरफ से भगवान को चढ़ाना होता है तो वो दिया जाता है।
और जब रथ आता है तो रथ में पहले जो कि बाल्टी नारायण उनकी दूसरा बड़ा भाई आता है खिलाड़ी नारायण, और बहन भी आती है साथ में घूमने। और औरतें पहले यहाँ पे उनको फूल वगैरह भेंट में देंगे और केसर वगैरह दिया जाता है। जो भी दिया जाता है हिंदू परंपरा के अनुसार देवता को। और यहाँ पे देवता इंतज़ार कर रहा है अपने भाई और बहन का बहुत ही बेसब्री से। और इसी ग्राउंड में अभी ये एक साथ फुल्की लगाएंगे और उसी के बाद देवता नीचे की तरफ चला जाएगा। और उसी के बाद वहाँ पे मेला शुरू हो जाता है और शाम को देवता फिर से वापस घर की तरफ लौटता है। और बस ये सब होने के बाद देवता आराम करने के लिए अपने स्थान में बैठ जाता है। और उसके बाद जिसको भी दर्शन वगैरह करना आता है वो आराम से दर्शन कर सकता है। अभी ऊपर से देवता आए थे तो वो अभी नीचे जा रहे हैं। नीचे भी मंदिर है खिलाड़ा में, खिलाड़ी नारायण है और ये देवी है साथ में। तो ये लोग अभी नीचे जाएंगे, नीचे से फिर वापस आएंगे। नीचे जाके मेला होता है, वहाँ पे भी यही जो कार्यवाही हुई है देवता की वही हुई है। तो अभी बस आपको आवाज़ आ रही होगी, सब लोग नीचे की तरफ इस तरफ से निकल गए हैं यहाँ से। अब देवता अपने स्थान पर आ गया है और आराम से बैठ जाता है अपनी सीट पर। और इसके बाद जो भी लोग दर्शन करना चाहते हैं और जो भी भेंट वगैरह देना चाहते हैं देवता को तो दे सकते हैं। सबको सुरक्षित रखना। मौसम सब पूरा सब हो गया। क्या करो लोगों ने यहाँ से दर्शन कर लिए हैं। और इधर जिसने और अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे खाना। है तो बढ़िया बना होगा ना, वेज है। राजमा चने बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। अब तो सारे लोग खाने के लिए अंदर चले गए हैं, बट यहाँ पे बहुत पहले बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बाहर निकलने को तक टाइम नहीं था। और यहाँ से बट रहा है प्रसाद और हम लोग भी ले लेते हैं। मम्मी का वेट करते हैं, वहाँ पे पत्थर फेंकने के लिए गए उधर। और ये है हमारा कुल्लू बाज़ार और यह है लक वैली। अभी हम लोग आ गए हैं नीचे को खाना खा के। और मंदिर हमारे बाल्टी नारायण का, यहाँ से आने के दो रास्ते होते हैं, एक उस तरफ से और ये वाला है। और ये है मंदिर। जब भी पहले कभी भी आते हैं तो यहीं पे आते हैं, बाकी मडार में ऊपर ही होता है। और ये है हमारे बाल्टी देवता का टेम्पल।
आए मम्मी और मैं निकल गए हैं दूसरे रास्ते से। वर्णित और पापा जी ऊपर रास्ते से आ रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो नीचे वाले रास्ते से, और पापा जी और वर्णित है ऊपर वाले रास्ते में। और वहाँ पे जहाँ पे वो बिल्डिंग दिख रही है जो बन रही है घर, तो वहाँ पे है पापा जी मोड़ के पास, गाड़ी भी वहीं पे है। तो चलिए चलते हैं। थोड़ी देर शायद हम लोग छोटे दादाजी के घर भी जाएं, तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमसे मिले हुए, तो उनको मिल आते हैं। और दादी जी भी घर पे ही होंगे, दादाजी तो ऊपर ही मिल चुके हैं, तो दादी के पास चलते हैं थोड़ी देर। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ब्लॉग को पूरा देखिए। थैंक यू, बाय बाय। और जल्दी से अगर मेरा ब्लॉग देखना है तो मेरे YouTube चैनल पे जाकर आप पहले ब्लॉग को देख सकते हो। फेसबुक में मैं उसके बाद ही अपलोड करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, रास्ता बहुत ख़राब है, तो मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ।